क्यों सदा वर्ड यूज़ करते? क्योंकि सदा सदा वर्ड यूज़ करते, क्योंकि कभी शरीर छोड़ते ही नहीं है, तो इसलिए सदा वर्ड यूज़ करते। तो ये भी कितना बड़ा प्रूफ है, क्योंकि सदा वर्ड किसी भी और किसी के लिए भी यूज़ नहीं करते। और दूसरा बाबा ने कहा कि शिव के बच्चे तुम हो, शिव के हिसाब से शालिग्राम। तो जितनी शिव की पूजा होती है, शिव की मान्यता है, उस शिव के साथ ही दिखाते शालिग्राम को। ये भी एक अच्छा सम्मान है। ऑलवेज शिव और शालिग्राम साथ में, और वो जैसे मास्टर शिव है, बच्चा ही मानते हैं। शालिग्राम का बट्टा फेमस है। बट्टा वाला बच्चा? नहीं, वैसे बट्टा बोलते, जैसे अगर किसी को लाना हो ना शालिग्राम का, तो उतनी पूजा उतनी प्यार से कि अगर उसकी भी पूजा की तो उसका फल उतना मिलता है। भगवान ने अपने बच्चों का मान अपने जितना रख दिया। और शिव के लिए तो फिर भी बहुत सारे ये है ना, विनाशकारी, ये किया वो किया, अगर मिक्स करके के। लेकिन शालिग्राम के लिए तो कुछ नहीं, निर्दोष। तो कितनी ज़्यादा, बल्कि नो एलिगेशंस भी, और पूजा भी अच्छी। शालिग्राम की कोई स्टोरी है? अब वैसे स्टोरी तो मैंने सुना नहीं, लेकिन उसका कई बार मैंने कहा ना, संत रैदास जी, मतलब शालिग्राम के पूजा इष्ट बहुत कम है जिन्होंने शालिग्राम को इष्ट माना। तो उसमें से मीरा जी के गुरुजी संत रैदास रहे हुए हैं, जिनका शालिग्राम इष्ट था। सिर्फ वो एक ही है, एक की स्टोरी मुझे पता है। वैसे 22/2/22 अच्छा है आज का डेट, 22 ऑल टू है। तो मतलब मैं और बाप, सिर्फ टू सारा दिन टू। तीसरा न कोई, 1-2, तीसरा न कोई। मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। सुख देने वाले व्यास, तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है। अच्छा, प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? ऊंची मंजिल, हम क्या फाइनली चाहते हैं? ऊंची मंजिल अभी वो सत्युग में आना, वो तो चलो, लेकिन अभी ऊंची मंजिल हमारा परमातीत आत्मा बन समझना अपने आप को। बाबा की याद में रहना, हर पल हर क्षण बाबा को याद करना। अशरीरी बनना, अशरीरी समझना, ये अभिमान पर जीत पाना। तो अपने को अशरीरी समझना, दे अभिमान पर जीत पाना, यही ऊंची मंजिल है। क्योंकि ईगो के फ्रूट्स कितने हैं दुनिया में भी मानते हैं, लेकिन इतना क्लैरिटी नहीं है। तो दे अभिमान पर जीत पाना, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है दे अभिमान। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाय कोई याद ना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है, ये शरीर भी याद न रहे, यही मेहनत करनी है। ये शरीर भी याद न रहे, तो दे अभिमान तोड़ना। और जिसमें कल का भी अव्यक्त इशारा था, 2 बात, विस्मृति और अपवित्रता, बस यही हमारी, इस पर ही फोकस करना है, विस्मृति। तो अंत में सिवाय बाप के कोई भी याद न रहे। उसका आज का अच्छा पुरुषार्थ हम करेंगे, यही वाला।
अब सारा समय देखिए, 1 घंटा मुरली सुन रहे, बाबा का वरदानी हस्त सिर पर, इनविजिबल हैंड। 1 घंटे से ट्राई करते हैं मुरली के दौरान, ठीक है। बाबा ने कहा कोई भी याद ना आए, ऐसी अवस्था। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर ले चलो। ओम शांति। जीव आत्मा या बच्चे समझते हैं कि दिल, हाँ, ये पूरा गीत सुनाए, इस पाप की दुनिया से दूर ले चल, यही है ना? हाँ जी, फिर हाँ जी, अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तू वहीं ले चल। लोगों की जफाओं से, लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से, दुनिया की निगाहों से अब दूर कहीं ले चल, अब और कहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। ओम शांति जी। तो हमारे लिए गया है लोगों की निगाहों से, तो और कहाँ ले चलेगा अगर यहाँ से दूर ले चलना है। तो एक्चुअली गायक की सेवा करनी चाहिए। वैसे की थी बहुत सेवा, सभी गायक की, कुछ उन्होंने गाया भी हमारे लिए। तो बरोबर जहाँ से हम आए हैं, अब ले चल बोलते हैं, मुझे यहाँ से ले चलो। तो ले चलो क्यों बोलते हैं? जरूर वहाँ जहाँ से आए वहीं ले जाएंगे। अब ना ये कितना प्रूफ है, कहते वो गया, कोई शरीर छोड़ देता है, वो गया। गया मतलब कहाँ गया? आत्मा गई। नहीं, गई तो कहाँ गई? कौन गया नहीं, कहाँ गई? जहाँ से आई थी। कहाँ से आई थी, ये प्रूफ है कि मैं इस प्रॉपर्टी में मेरा नहीं है ये, मैं ये तो आई हूँ मैं यहाँ। तो जब रहते हो ये फीलिंग हो मैं आई हूँ कहीं से, जैसे गेस्ट हाउस में रहते हो, यही देह अभिमान पर जीत पाना है ना मेरा। तो फिर हमको पुण्य आत्माओं की सृष्टि, जीव आत्माओं की दुनिया में भेज देंगे। श्रेष्ठ और भ्रष्ट अक्षर निकले हैं। अगर जीवात्माओं को ही कहेंगे, सुख व दुख जब शरीर में है तभी भोगा जाता है। बच्चे जानते हैं कि अब बाबा आया है। बाबा का नाम हमेशा शिव है, हमेशा। हमारा नाम सालिग्राम है। शिव के मंदिर में सालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाबा ने समझाया था है, एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ, दूसरा है रुद्र यज्ञ। उसमें खास बनारस के ब्राह्मणों पंडितों को बुलाते हैं रुद्र यज्ञ की पूजा के लिए। शिव के मंदिर में होता है जनरली रुद्राभिषेक, तो बनारस के पंडित वैसे भी फेमस थे, बहुत क्या है, इंटेलेक्ट, बोलने में, संस्कृत आदि में मास्टरी है। रुद्र यज्ञ की पूजा के लिए बनारस में शिव के रहने के अनेक मंदिर हैं। शिव काशी कहते हैं ना, बनारस का टेम्पल मालूम है ना, विश्वनाथ, शिव काशी विश्वनाथ गंगा, हर हर महादेव शंभु, ये फेमस भी है। तो एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। भक्ति मार्ग में आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो है नहीं। शिव काशी कहते हैं, असल नाम काशी था, फिर अंग्रेजों ने बनारस नाम रखा। एक बड़ा शिवलिंग बनाते, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम अनेक बनाते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं का नाम है शालिग्राम और हमारे बाबा का नाम है शिव। शालिग्राम सब एक साइज के बनाते हैं, तो बरोबर बाप और बेटे का संबंध है। आत्मा याद करती रहती है, हे परम पिता परमात्मा, हम परमात्मा नहीं हैं, परमात्मा हमारा बाबा है, ये समझाने की मत तुमको दी गई है। दिन प्रतिदिन तुमको श्रीमत मिलती रहती है कि कोई को भी पहले बाप का परिचय दे, वर्षा दिलाना है, ये श्रीमत है। मतलब परिचय दिया कि ये तुम्हारा बाप है, और थोड़ा सा भी उसको फीलिंग आई मेरा पिता, हाँ सचमुच ये मेरा पिता है, ये भी भगवान है जैसे इन लोग मानते हो, वो नहीं हुआ, फिर ये मेरे पिता है, बस उसको वर्षा का अधिकारी बना दिया।
शिवरात्रि आ रही ना, इतना परिचय तक मिल जाए, वर्षा तो मिले थोड़ा सा। बाबा कहते हैं तो आत्मा याद करती रहती है परम पिता परमात्मा, तो मेरा कोई शरीर है नहीं, मैं सुप्रीम सोल हूँ। बाबा पूछते बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आज बोला कौन सा? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? देह अभिमान, देह अभिमान। देह अभिमान। देह अभिमान। तो एक्चुअली कोई भी बात में कहता है मैंने कुछ कह दिया बस, फिर उसने बात ही नहीं करता है, फिर क्या बोलते बड़ा इगोइस्टिक है, इसने किया जवाब नहीं देता है, बड़ा इगोइस्टिक है। तो हर कोई ये सब छोटे छोटे उसके मैनिफेस्टेशंस जानते हैं नहीं? इजीली जानते तो है सभी। फिर पुरुषार्थ करो। देह अभिमान, एक्चुअली देह अभिमान ना स्मेलिंग है, घमंडी होते ना उससे दूर रहने की दिल होती नहीं होता है, बहुत बड़ा स्मेल है, बैड ओडर। तो जिससे ही काम की उत्पत्ति होती है। देह अभिमान को जीतने में बड़ी मुश्किलात लगती है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। जन्म जन्मांतर तुम देह में चले हो। अब जानते हो बरोबर मैं आत्मा अविनाशी हूँ, जिसके आधार से ये शरीर चलता है। रिलीजियस माइंडेड जो भी है वह समझता है कि हम आत्मा हैं, देह नहीं है। आत्मा का नाम एक ही रहता है, देह के नाम बदलते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हमको बाप कहते हैं तुमको चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया में, वहां पुण्य करेंगे। वहां पुण्य आत्माओं की दुनिया क्यों बोली? पुण्य तो कोई करता नहीं वहां तो नेचुरली कर्म करते हैं, न दान न पूजा न पाठ। पवित्र है दीदी, इसलिए पुण्य कमाया हुआ है, कर गए। तो सब पुण्य आत्माएं वहां इकट्ठी होती है। कितना मजा है। एक लाइक माइंडेड एक ग्रुप भी हम कहीं आउटिंग के लिए जाए कैसा लगता है? मधुबन गए थे ना अभी, कितना कितना बहुत ही अच्छा लगा। एक माइंडेड है, हाँ एक ही माइंड सेट वाला, माइंड की भी एक कैटेगरी के लोग। पुण्य आत्माओं की दुनिया, दिल नहीं कर रहा जल्दी जाए, करता है दिल ऐसी दुनिया में। हाँ नहीं तो इधर कोई इधर ये कांटा चुभाता है, ये तो मैंने ऐसे किया, कुछ गिफ्ट भेजो फिर उसके टॉन्ट आते, कमेंट्स आते, ये दुनिया। अब जानते हो बरोबर मैं आत्मा अविनाशी हूँ। तुमको चलना है आत्माओं पुण्य आत्माओं की दुनिया में, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भ्रष्टाचारी रावण बनाते, 10 शीश वाला कोई मनुष्य होता नहीं, परंतु इस बात को कोई जानते ही नहीं है। परंतु यह नहीं जानते, हाँ सभी रामलीला आदि में पार्ट लेते रहते हैं, सब एक मत भी नहीं है। कोई कोई इन सब बातों को कल्पना समझते कि ऐसे कैसे, ऐसे कोई हो सकता है क्या? एक स्वर ओनली वो दुनिया हो, थोड़ा सा तो चलता है ना। तो बाबा कहते हैं इन सब बातों को कल्पना समझते हैं, परंतु ये नहीं जानते। अब जैसे देखो विनाश को पहले तो कल्पना ही समझते थे ना, अब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है ये, तो लोगों को लग रहा है ना कि कुछ भी कैसे भी हो सकता है। थोड़ा थोड़ा इस तरफ विश्वास गया, तो और थोड़ा आगे आएंगे तो पुण्य आत्माओं की दुनिया होगी, ये भी विश्वास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी भी तो स्थिति आगे बढ़ती जा रही ना, हम आत्माओं की भी तो दिन प्रतिदिन, तो इसलिए वो भी विश्वास आता जाए कि ये वाली कैटेगरी के लोग होंगे भी, होते हैं, ऐसे हो सकते हैं।
तो बाबा कहते हैं 10 शीश वाला कोई मनुष्य होता नहीं, परंतु यह नहीं जानते कि रावण भ्रष्टाचारी को कहा जाता। कोई कोई इन सब बातों को कल्पना समझते। पराई स्त्री को चुराना यह भ्रष्टाचार है ना। इस समय अभी कितनी कैटेगरीज है, वो तो चुराया चलो, और बाकी इस समय सब भ्रष्टाचारी है। कितने केसेस है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कितने केसेस है, कितने रावण हो गए चुराने वाले, चलो बुरी दृष्टि रखने वाले, वो तो यह है ही रावण का राज्य। भारत में ही राम राज्य था। भारत सबसे प्राचीन था। पहले नंबर में सृष्टि पर सूर्यवंशी देवी देवताओं का झंडा बुलंद था। सूर्यवंशी देवी देवता का, इसलिए अभी हम लोग शिवरात्रि पर क्यों झंडे लगाते हैं। तो पहले पहले सृष्टि पर सूर्यवंशी देवी देवताओं का झंडा बुलंद था। उस समय चंद्रवंशी भी नहीं थे। अभी तुम बच्चों का ये सूर्यवंशी झंडा है। कौन सा? हमारा सूर्यवंशी झंडा। फ्लैग होइस्टिंग करेंगे ना सभी? शिवरात्रि पर झंडा बड़ा क्या बोलते हैं, रेपुटेशन और नशे का काम होता है। शिव बाबा का झंडा। तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट टीचर को आप पढ़ाई को कभी भूल नहीं सकते, या फिर भूल जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते हो। ऐसे स्कूल में कितना अच्छा रोजाना पढ़ना चाहिए। इस कल्प अगर नापास हुए तो कल्प कल्प नापास होते ही रहेंगे। सुना? हर कल्प मतलब फिर कोई क्या बोलते रिस्पाइट नहीं है। अभी अगर ऐसा हुआ तो अगर कल गुस्सा किया, फेल हुए, मतलब सोचो आज अमृत वेला नहीं किया, अमृत वेला पावरफुल नहीं किया, कल कल्प ना पास हो। तो स्कूल में बच्चा कभी एम ऑब्जेक्ट को भूल नहीं सकता। फिर अच्छा, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत कहती है अच्छी रीति धारण करो और कराओ। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। देखो उच्च पद, कई बार हम कहते हैं ना भाई तुम्हारे युगल को लाओ, बोला हाँ वैसे नहीं आते, लेकिन दीदी वो वैसे है ही, वो जो बाबा कहते हैं ना वैसे के वैसे ही है। ठीक है, मतलब बहुत शांत है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत आज्ञाकारी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई को अनुभव होगा ना ऐसा। दीदी पर तैयारी तो बाद की करनी है ना, प्रॉब्लम्स तो बाद में भी आ सकती हैं जैसा सिचुएशन चल रहा है। तो अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स आए उन्होंने जैसे बाबा कहते हैं ना उस तरह से उन्होंने हैंडल किया, चाहे वो अज्ञानी है तो चलो कोई बात नहीं, ज्ञान में नहीं आते लेकिन है वैसे के वैसे। बाबा ने क्या कहा, अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। एक तो सतयुग में नहीं आएंगे, आप तो सतयुग में चले जाएंगे, परिवार को नहीं लाना है, पहचाना नहीं, वर्षा कैसे मिलेगा, बाप ही नहीं कहा उसको। दूसरा उच्च पद ईश्वरीय डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, उसकी कंपनी है, उसने क्रिएट किया, तो वो जैसा चाहता है उसके हैंडलिंग के अकॉर्डिंग चलना होगा, तो वहां वो उच्च पद भी नहीं मिलेगा। दोनों बात। तो अगर खुद कर रहे हो तो फिर आप शुभ भावना यही है, उनको भी करो। मतलब एक अंदर से संकल्प भी नहीं आता ना, कहते वो तो है ही वैसे, ये भी रॉन्ग। मतलब रॉन्ग इन द सेंस, और हायर फीलिंग्स हो ना, उतना तक है बहुत अच्छा। 10th स्टैंडर्ड तक वो पैसे ही पहुंच गए, अब वो कॉलेज में जाए, किसी को प्राइमरी से लेके जाना पड़ता है। अपनी दिल से पूछो, हम श्रीमत पर चल रहे हैं? अभी श्रीमत क्या थी आप सुबह की? सिर पर वरदानी हस्त। चल रहा है ना, बीच बीच में याद दिलाते।
बाबा कहते हैं हम श्रीमत पर चल रहे, अपने को मियाँ मिट्ठू तो नहीं समझ रहे। तुम अपने से अब अपने से पूछो, तो जैसे ये ब्रह्मा सरस्वती श्रीमत पर चलते, हम ऐसे चल रहे हैं। पहले पूछा, क्या पूछा? श्रीमत। दूसरा, जैसे ब्रह्मा सरस्वती चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। पूछो, काफी सारे उसमें फिर हमारा कितने सारे हैंड्स है देखिए। बाबा कहते अच्छा, तीसरा, पढ़कर और पढ़ाते हैं। आता है, पढ़कर, पढ़ लिया, पढ़ाया। माताएं तो बहुत सेवा कर सकती है। कितनी बार कहा ना, कई माताएं थी पांडव भवन, और पर्चा ले जाती थी और ट्रेन बस में आती थी, बस में आई, सबको पर्चा देना। बस में तो बहुत पैसेंजर्स मिलते हैं ना, तो वो सेंटर सुबह क्लास के लिए सेंटर घर से बस तक में इतनी सेवा दो, और उसके लिए पर्चा हमेशा रेडी रखना पड़ता था बहनों को, नहीं तो जैसे ही खत्म हुए उसको पर्चा चाहिए। कर सकते हैं सेवा। अब तो शिवरात्रि, देखो हमारे पास बहुत पर्चे आए, कहाँ गए पर्चे, है ना? उस दिन ले गए थे, मीडिया थी अलग है, पर्चे आए हुए ना, वो करो भी सेवा जो भी मिले। ओम शांति मीडिया भी आई हुई है, शिव वो शिव आमंत्रण वाला, और एक हफ्ता बचा है, नेक्स्ट ट्यूसडे शिवरात्रि है। बाबा कहते हैं, क्या कहा ना बाबा ने, पढ़कर पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हो। दे दो ना, लोग पैम्फलेट कितना देते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े शोरूम्स वाले पैम्फलेट देते हैं कि नहीं है? देते हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े शोरूम। हम भी अपना शिव बाबा का पैम्फलेट दे रहे, जिसको भी चाहिए आया हुआ है। हम मधुबन से लेकर आए ना बहुत सारे पैम्फलेट्स, इधर ही है, आज देना, सेवा करो और मंगा लेंगे। बाबा कह रहे हैं, पढ़कर और पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हो। दीदी प्रेम भाई चाहते हैं उनको वो मंगवाएंगे। प्रेम भाई कहते मेरे को दो, मैं बांटूंगा। हाँ जरूर। और आप, वो तो प्रेम भाई खुद मैं तो हूँ ही दीदी, वो प्रेम भाई लेके आएंगे, मेरे लिए भी लाएंगे, मैं भी ये बांटूंगा। बोलो ना, मैं और प्रेम भाई बांटेंगे। जी जी जी, पर प्रेम भाई ने खास कहा था दीदी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी, तो आज ही ले जाओ, हाँ जी, और भी मंगा लेंगे। ठीक है। सारा सार है ना जी, कोई मतलब कोई गलती भी नहीं होगी नहीं, कोई उसमें। पैम्फलेट्स है, जी, पैम्फलेट से क्या सुख दे। तुम इस समय सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास हो। सुखदेव शिव बाबा गीता का भगवान है, तुम उनके बच्चे व्यास हो, कथा सुनाने वाले। यह स्कूल है, स्कूल में बच्चे की पढ़ाई से नंबर का मालूम पड़ जाता है, वह है प्रत्यक्ष, यह है गुप्त। यह फिर बुद्धि से जाना जाता है हम किस लायक है, हम किसको पढ़ाने का सबूत मिला है, किसको पढ़ाने का सबूत मिला है। बच्चे लिखते हैं, फलाने बाबा, फलाने ने हमको ऐसा तीर लगाया जो हम आपके बन गए। होता है ना, ऐसा उसका ज्ञान सुनाया कि कोई तो सामने आते भी कह नहीं सकते कि बाबा हम तो आपके बन गए। कई बच्चियां पवित्रता के कारण मार भी खाती रहती है, कोई तो बच्चे बन फिर टूट पड़ते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ते नहीं तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और पढ़ो, इस नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। घर के बाहर भी लिख दो, घर के बाहर लिख दो, क्या लिखना है घर के बाहर? चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा बनना है, हाँ, स्वर्ग का द्वार बीके। चक्रवर्ती राजा बनना है। तो घर के द्वार कैसे चक्रवर्ती राजा? सुनो, जीवन मुक्ति, एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। अब घर को, गृहस्थियों को भी बाबा ने एक होमवर्क दिया,
1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जनक मिसल 21 जन्मों के लिए, ये पूरा लिखना है। सोच के रखो, कुछ ऐसे छोटा सा लिख दे। शिवरात्रि तक भी ट्राई कर सकते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, जनक मिसल। फिर 21 जन्मों के लिए, 1 सेकंड में 21 जन्मों के लिए। 1 सेकंड में तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। विश्व के मालिक तो जरूर देवता ही बनेंगे ना। सो भी नया विश्व, नया भारत। भावना में ना दिखाई नहीं दे रहे, इस तरफ बैठो, नहीं आप लोग इधर आ जाओ। तो बाबा कहते हैं सो भी नया विश्व, नया भारत। जो भारत नया था सो पुराना हो गया। सिवाय भारत के और कोई खंड को नया नहीं कहेंगे। अगर नया कहेंगे तो फिर देखो, सिवाय भारत के और कोई खंड नया नहीं है। क्यों? भारत में ही आएंगे ना दीदी। अगर भारत में ही होगा। अगर नया कहेंगे तो फिर पुराना भी कहना पड़े। तो भारत ही ओल्ड और भारत ही न्यू, इसलिए भारत खंड कुछ खंड। चेयर्स बाहर वाले चेयर्स। तो बाबा कहते हैं भारत ही 16 कला संपूर्ण बनता है और कोई खंड फुल मून हो न सके। वो तो शुरू से ही आधा से होता है, ठीक है। ओल्ड भारत, भारत ही ओल्ड बनता है, इसलिए भारत के लिए न्यू कहेंगे। जो ओल्ड बनता ही नहीं है वो न्यू कैसे बनेगा? बाकी सब ओल्ड नहीं बनते। अमेरिका ओल्ड, यूके कोई ओल्ड नहीं है, इसलिए तो सब उनकी सुविधाएं हैं। एंशिएंट कहाँ बोलते हैं? एंशिएंट अमेरिका बोलते हैं क्या? एंशिएंट अमेरिका, एंशिएंट यूके, एंशिएंट इंडिया। भारतीय नया बनता है। कितना अच्छा राज है। तो भारतीय 16 कला संपूर्ण बनता है और कोई खंड फुल मून हो न सके। वो तो शुरू से ही आधे हो जाते हैं। कितने अच्छे अच्छे राज है। पीछे तो अंधियारा हो जाता है। पहला झंडा है हेवन का, गाते भी है पैराडाइज। पैराडाइज था, हम अच्छी तरह से समझा सकते, क्योंकि अब देखो सोने की चिड़िया किसी और कंट्री के लिए बोला है तो भरपूरता भारत, एंशिएंट का टाइटल भारत के लिए और एंशिएंट विजडम के लिए भी भारत के लिए बोला जाता है। तो पहला झंडा है हेवन का। सत्युग त्रेता में हमने कैसे राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में क्या हुआ, ये सब बुद्धि में आने से कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी आनी चाहिए। सत्युग को सोजरा, कलयुग को अंधियारा कहा जाता है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सोजरा बाबा ने कैसा आकर तुम अबलाओं माताओं को जगाया है। साहूकार तो कोई मुश्किल ही खड़ा होता है। इस समय सचमुच बाबा गरीब निवाज है। साहूकार कोई फिजिकल धन की बात नहीं है। मेरापन जो है वो साहूकार। मेरा घर, ये फीलिंग है, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरी पेन, मेरा लैपटॉप, मेरा क्या क्या है ना, ये सब साहूकारी है। तो जिनके भी ये मेरापन का नेचर है वो साहूकार है। बहुत कुछ है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा ये जो कहते हैं ना, साहूकार तो कोई मुश्किल ही खड़ा होता है। ऐसा मेरापन होगा तो कहाँ फिर बाबा का कितना है? सब कुछ तेरा। सोचो,
संकल्प ऐसा, मतलब इस तरह की फीलिंग आना। बाबा कहते हैं बाबा सचमुच गरीब निवाज है। नो नथिंग, मेरा कुछ नहीं। हम कर रहे हैं ना पुरुषार्थ बाबा के टेबल पे, सब रख दिया। कुछ भी नया कुछ होता है करता है, पहले वाले तो पूरा पड़े हैं बाबा के पास। हम बाबा को उसी समय, क्योंकि थोड़ा आधे घंटे के लिए भी मेरापन हो जाएगा ना, फिर वो निकालो बाबा को दे दिए। इसको कहेंगे बैगर। तो ये गरीब निवास, इसलिए बाबा गरीबों का निवास है। गरीबी स्वर के मालिक बनते, साहूकार नहीं। जिसमें मेरापन नहीं वो विश्व का मालिक। साहूकार इसका भी गुप्त कारण है। यहाँ तो बलिहार जाना पड़ता है, मेरा कुछ भी नहीं तो खुद को देना, खुद को समर्पित करना इजी होता है ना। हाँ, मेरा टाइटल, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये टाइटल भी दे बाबा को। हाँ, बोल नहीं रहे डॉक्टर साहब, दे दिया। सब कुछ दे रहा है तो टाइटल क्या रखे? ठीक है, ये टाइटल मेरी कंपनी दे दिया ना। अरे वो बहुत अच्छे से चलाएगा, आप भी नहीं चला सकते, वो चला जाएगा। कितने स्टोरीज हम सुनते हैं ना। अच्छा, बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार है। इसका भी गुप्त कारण है। यहाँ तो बलिहार जाना पड़ता है, गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती, इसलिए सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। सबकी जोत उझाई हुई है, बुझी हुई है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। वंडर है ना, ये कोई साइंस की शक्ति नहीं है। पूरा 84 जन्मों का पाठ, फुल रिकॉर्डिंग है आत्मा में, 84 जन्मों की। कल किसी का फोन आया, पता नहीं, मुझे लगता है 2008-9 या पता नहीं कब प्रोग्राम किया था कंपनी का उनके यहाँ, वहाँ जाके अच्छा था उस समय। काफी बार भी गए लेकिन कुछ ख्याल ही नहीं। पर जैसे ही वो नाम आया और उसने फिर बोला तो पूरा ही रिकॉर्डिंग आ गया। वैसे कुछ याद ही नहीं था। तो क्या है आत्मा में? पूरी ईच एंड एवरी चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो फिर आत्मा अविनाशी है तो सब जाएगा ना, फिर कभी मिटेगी नहीं वो रिकॉर्डिंग। तो ऐसे रिवाइंड करते जाओ, यही तो रिग्रेशन थेरेपी चलती है। तो कितनी सारी रिकॉर्डिंग होगी फिर आत्मा में, ये रिकॉर्डिंग। दीदी प्रेम भाई की युगल ने मेरे को, जब मैं आपके पास फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो उन्होंने पैम्पलेट नहीं तो याद कहाँ से आती? तो था, पूरी रिकॉर्डिंग होती है। तो बाबा कहते हैं हाँ, ये वंडर है ना साइंस का। इसीलिए वो कितना अच्छा कंप्यूटर का मिसाल है ना आत्मा के साथ। तो जैसे वो क्लिक करता है वो फोल्डर पूरा डिस्प्ले हो जाता है पूरा उसमें। ये कोई साइंस की शक्ति नहीं है, तुमको अब बाबा से शक्ति मिलती है। बरोबर ये अविनाशी चक्र है जो फिरता रहता है, इनका कोई आदि अंत है ही नहीं। नया कोई बात सुने तो चक्री में आ जाए, ये क्या बातें सुनाते। यहाँ 10-20 वर्ष वालों को भी, कौन है 10-20 वर्ष वाले को भी पूरा समझ में नहीं आता है, और न किसको समझा सकते। तुमको पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि फलाना फलाने के पास जन्म लेगा। देखो क्या क्या पता पड़ेगा, लास्ट वाला सीन, फलाना फलाने के पास जन्म लेगा, यह होगा। ये तो बाबा कह रहे हैं। अच्छा, हमको तो दूसरे की जानने की ज्यादा दिल होती है रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। खुद का तो पता ही है, वो तो पहले ही पता चल जाता है इससे।
है ना। तो बाबा कहते सब पता पड़ेगा। जो महावीर होंगे उनको आगे चलकर सब साक्षात्कार होते रहेंगे। सुना? कौन है महावीर? शारदा बहन, सब पता चलेगा आगे चलकर। महावीर जो होंगे, महावीर किसको कहते हैं बाबा? ये अंत वाले महावीर कौन से है? उसकी निशानी नष्ट मोह, जिसको सिर्फ जो एक सब बार दृश्य स्मृति, उसको साथ ले जाओ, वो महावीर नहीं है। नहीं, उसको भी ले जाओ। अभी कोई ट्रेन जा रही, चलो चलो तुम भी चलो। नष्ट मोहा कंप्लीट। हाँ, आपका घर है सब। मेरे बेटे को भी ले जाओ, चलो चलो, यहाँ सब नाश होने वाला है। सिर्फ एक बाप, दूसरा नहीं। और अचल अडोल, कई ब्राह्मणों के तरफ से भी तूफान आएंगे। अचल अडोल, अच्छा यहाँ भी ऐसा होता है। इतना भी संकल्प आया ना, फिर उसकी चेन शुरू हो जाती है। बाबा कहते हैं जो महावीर होंगे उनको आगे चलकर सब साक्षात्कार होते रहेंगे। पिछाड़ी में तुमको सत्यु के झाड़ बहुत नजदीक दिखाई पड़ेंगे। महावीरों की ही माला है ना, पहले है 8 महावीर, फिर है 108 महावीर। पिछाड़ी में बहुत फर्स्ट क्लास साक्षात्कार होंगे। गाया भी हुआ है, सभी उस कैटेगरी में ना। यहाँ पिछाड़ी में बहुत फर्स्ट क्लास साक्षात्कार। बस ये स्टेज चाहिए, नष्ट मुआ, एक बाप दूसरा न कोई अंदर से। वैसे ही अभी सब कुछ दे रहे तो रहा ही क्या, खाली बाबा मेरा रहा। और दूसरा अचल अडोल। तो बाबा कहते हैं गाया भी हुआ है, तो महावीरों की ही माला है ना। पहले है 8 महावीर, फिर है 108 महावीर। पिछाड़ी में बहुत फर्स्ट क्लास साक्षात्कार होंगे। ये है मौज। 108 में नहीं, वो 8 शामिल है ना। नहीं अलग नहीं है। गाया भी हुआ है, परम पिता परमात्मा ने बाण मरवाए। नाटक में बहुत बातें बनाई है। वो शिखंडी तो बता ना, वो भीष्म पिता को बाण मरवाए। ये बाबा बाण मरवाता है सब। परम पिता परमात्मा ने और भीष्म पितामह को सुना ना, वो कैसे कैसे संत महामंडलेश्वर। अभी 27 मार्च दादी का डे है ना, जानकी दादी का, तो संत समागम रखा है वहाँ मधुबन में। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम्स, तो 27 मार्च को। तो ये बाण कौन मारेंगे और क्यों? बाबा ही, मतलब यही ज्ञान से बाण मर सकता है, क्योंकि पवित्रता की ताकत किसी में भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई सेंट्स में भी वो ताकत नहीं। उनमें नफरत है, प्योरिटी नहीं है। हमारी प्योरिटी नफरत नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि भीष्म पितामह को भी बाण मरवाए। नाटक में बहुत बातें बनाई है, वास्तव में ये स्थूल बाणों की बात ही नहीं है। कन्याएं माताएं बाणों से क्या जाने, वास्तव में यह है ज्ञान बाण, और इन्हों को ज्ञान देने वाला बरोबर परम पिता परमात्मा है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। परंतु बच्चों को एक ही मुख्य बात घड़ी घड़ी भूल जाती है। कौन सी बात? बाबा की कंप्लेन कब स्टॉप हो जाती है? एक ही बात भूल जाती है। सबसे कड़ी भूल होती है जो देह अभिमान में आकर अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते। सच कोई बतलाते ही नहीं है। सच तो कोई आधा घंटा भी, सच तो कोई आधा घंटा भी सारे दिन मुश्किल याद में रह सकते हैं। हम तो नहीं है ना इस कैटेगरी में, है सब साइलेंट है। आधा घंटा भी अच्छा, 1 घंटा तो पता ही नहीं चलता है। हाँ, कान दिला रहे धीरे धीरे। ट्राई करो, 1 घंटा तो ऐसे पता ही नहीं चले, बस
वैसे जैसे जैसे मतलब स्नेह कहो या एकाग्रता कहो या बाबा की मदद कहो, आपको 2 घंटा तो बहुत कम लगेगा, मतलब 1 घंटा तो कुछ भी नहीं, बहुत कुछ तो रह ही जाता है, ऐसा लगेगा। योग में कम लगे समय, इसको कहेंगे योग। योग में टाइम देखना पड़ रहा है, वो एक अलग बात है कि भाई 7:30 हो गया तो, लेकिन वो योग नहीं। कभी कभी जैसे कुछ नियम होते हैं हमारे कि योग के बाद ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन अगर अच्छा योग लग रहा हो ना, आप छोड़ो उस बात को, क्या है वो कम कर ले। ये बहुत मुश्किल है, हम वो 10 मिनट के लिए हम सोचते ये बहुत सारी बाकी है, पर कंटिन्यू करो। मैं हमेशा वो देखती हूँ कि कुछ होते हैं कि ये टारगेट ही करना है, लेकिन लग रहा है ना, छोड़ो वो सब हो जाएगा। इसके बाद वो करेंगे ना, वो तो वैसे इजी हो जाएगा। और चलो नहीं भी हुआ, पर ये हुआ ना ऐसे, ठीक है ना, तो ये ट्राई करना। घंटा बाबा कह रहे हैं, कोई को समझ में ही नहीं आता है कि योग किसको कहाँ जाता है। तो क्लियर है ना सबको, जिसको प्रॉब्लम है वो शाम वाले योग में करे, उसमें क्लियरली उसी तरह से गाइडेड हो रहा है। मंजिल भी बहुत ऊंची है, अपने को अशरीरी समझना है, जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना है, जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना पड़े। कोई तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी अच्छे होते हैं तो गद्दी पर बैठे बैठे समझते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे, शरीर का भान ही नहीं रहता। फिर जब उनका शरीर छूटता है तो आसपास सन्नाटा हो जाता है, समझते कोई महान आत्मा ने शरीर छोड़ा है। तुम बच्चे याद में रहेंगे तो कितनी शक्ति फैलाएंगे, कितनी शांति फैलाएंगे। कल था ना, कल प्रोग्राम, परसों प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम के पहले आधा घंटा जैसे योग चल रहा होता है ना, तो वो बहन ने बताया, अज्ञानी है, कि उसने जब बाद में स्पीच किया कि जैसे मैं एंटर हुई ना तो एकदम वाइब्रेशंस। तो योग की जो पावर है ना, वो बहुत पावरफुल, वो ग्राउंड बहुत अच्छा कर देती है। चलो वो आत्मा बाद में आए नहीं आए, लेकिन वो एक रजिस्टर तो बहुत अच्छा लेकर जाती है ना माइंड में, कि बहुत शांति, यूनिक। उसने कहा कि ऐसी अभी तक मैंने फील नहीं किया था शांति। आधा घंटा योग, तो बाबा कहते हैं ये अनुभव उन्हों को होगा तो तुम बच्चे याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलाएंगे। ये अनुभव उन्हों को होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे, वो हमारे कुल की है, बाकी तो मच्छरों सदृश मरने वाले हैं। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अशरीरी होने की, यह प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो। वहां सत्युग में तो अशरीरी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन अशरीरी। वहां सत्युग में तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यहाँ तो तुम जानते हो ये शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है, परंतु पिछाड़ी में कोई याद ना आए, शरीर ही याद न रहे तो बाकी क्या रहा। मेहनत है इसमें, मेहनत करते करते पिछाड़ी में पास होकर निकलते हो। पुरुषार्थ वालों का भी पता तो पड़ता है ना, उनका शो निकलता रहेगा। बांधेली गोपिकाएं पत्र ऐसे लिखती है जो कभी छूटेली भी नहीं लिखती। ये बाबा के कोड वर्ड्स है, सबको समझ में आता है बांधेली किसको कहते हैं। वीणा बेन बांधेली नहीं पता, नए नयों को नहीं पता है बांधेली का। जयनाथ भाई नहीं पता। यहाँ भी है जो घर में दीदी जो घर में रहते थे उनको निकलने नहीं दिया जाता था। बांधेली, बंधन वाली, उसको बांधेली। और छूटेली हम लोग हैं दीदी। ज्ञान। तो बांधेली बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे पत्र। अब सुनो उनके पत्र सुनो, आज बाबा ने बड़े विस्तार से बोला है बांधेलियों के पत्र। ऐसा पत्र, तो बाबा कहते हैं अच्छा
उन्हों को फुर्सती नहीं है। किसको? छूटेली को। बांदेली गोपिका ऐसे पत्र लिखती है जो कभी छूटेली भी नहीं लिखती है। उन्हों को तो फुर्सत ही नहीं है। बांदेलिया समझती है शिव बाबा ने इन हाथों का लोन लिया है तो शिव बाबा का पत्र आएगा। ऐसा पत्र तो फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा। क्यों नहीं बाबा को रोज पत्र लिखे? लिखती है बाबा को दिल से। अच्छा, नैनों से काजल निकाल कर भी लिखे ना, प्यार से। ये ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे और सचमुच ऐसे ही होते हैं। जो बांधे लिए ना, ऐसे छटपटाती है और ऐसा मौका ढूंढती है और ऐसे सेवा करती है। बस उन्हों का वो इतना सा भी किया हुआ है ना, वो इसमें इतना रस भरा हुआ होता है, वो होता ही है, वो सिद्ध भी हो जाती है वो सेवा भी। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे। और फिर लिखती है, बाबा मैं वही कल्प पहले गोपिका हूं, हम आपसे मिलेंगे भी जरूर। अभी तक मधुबन नहीं गई है लेकिन ऐसी छटपटाहट है। तो बाबा कहते वर्षा भी जरूर लेंगे। योग बल है तो अपने को बंधन से छुड़ाती रहती है, फिर योग बल भी चाहिए। फिर और एक बार छूट गई फिर मोह भी किसमें ना रहे, मतलब ये भी पुरुषार्थ करना है। चतुराई से समझाना है, अपने को बचाना है काम विकार के लिए, तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। देखो बाबा कितना बैलेंस्ड गाइडेंस देते हैं। छुड़ाना भी है, बचाना भी है, लेकिन तोड़ भी निभाना, कि मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ। तो तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। माताएं समझती है कि हम पति को भी साथ में ले चले। हाँ, हमारा फर्ज है उन्हों को समझाना। सबसे बड़ा रिक्वेस्ट माताओं के पास से बाबा को यही जाता है कि बाबा इस युगल की बुद्धि चेंज कर दो। ये बहुत स्टैंडिंग रिक्वेस्ट रहता है, पता है ना बाबा क्या कहते हैं। माताएं समझते हम पति को साथ ले जावे, हमारा फर्ज है उन्हों को समझाना। पवित्रता तो बहुत अच्छी है। बाबा खुद कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो, मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ऐसे बच्चियां है जो पति को भी समझा कर ले आती है प्यार प्यार से। बांधेलियों का पाठ भी है। अबलाओं पर अत्याचार तो होते ही है, ये शास्त्रों में भी गायन है। कामेशु क्रोधेशु कोई नई बात नहीं है। तुमको तो बच्चे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, इसलिए बच्चे ये सब है, प्रॉब्लम आती है, इसलिए थोड़ा कुछ सहन तो करना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त बना। योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है। किसी में भी मोह नहीं रखना है। जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू का मतलब मालूम है ना? अपनी लाइफ को दिखाना।
स्वयं ही स्वयं की तारीफ करना। वैसे ना मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ। वैसे मैं बहुत चुप रहती हूँ, कभी मतलब अभी ये हद से बाहर हो गया ना, इसलिए ये पहले वाला वर्ड क्यों यूज किया। वैसे मैं बहुत बोलती नहीं। तो वरदान है, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सुसमर्थी स्वरूप भव, स्मृति सुसमर्थी स्वरूप भव। सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती है, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी ही इस भाग्य के पात्र बनती हो। तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते। बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते। बात बड़ी नहीं होती, सोच सोच कर मुश्किल बना देते। लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। देखो, सोच सोच कर मुश्किल बनाना कोई बात बहुत है, बहुत मुश्किल है। कोई भी, जैसे एक सिर दर्द भी होता है ना, दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं ना, तो वो दर्द ज्यादा है, मन का दर्द ज्यादा है। तो बाबा कहते सोच सोच कर मुश्किल बनाना, तो समर्थी आ जाएगी। तो कौन सी बात याद रखनी, पालना और पढ़ाई, बाप के प्यार की पालना और ये सहज योगी जीवन। अच्छा स्लोगन है, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन करो। निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन। कल के परसों का वरदान था, बोलो कौन सा? इसका स्टार्टिंग थोड़ा सा, दृढ़ निश्चय से निश्चित भाग्य और निश्चिंतपना। जितना दृढ़ निश्चय होगा उतना निश्चिंत, दृढ़ निश्चय। अच्छा अव्यक्त इशारे है। टू है ना। जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। मेरे को भी मैं समझ लिया है और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति प्राप्त की है। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो ब्राह्मणपन के नहीं है, अपवित्रता और विस्मृति शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते और फिर परेशान होते। अपवित्रता के तो नहीं रहे, विस्मृति के रहे, क्या कहें, विस्मृति के संस्कार। मियाँ मिट्ठू में ये भी आता है क्या भाई, वी शुड से भाई ये बाबा का